तसव्वुर करें एक ऐसी हस्ती का जिसके फितने से हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया। तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान अल मसीह दज्जाल, इसका ज़हूर क़यामत की एक हतमी निशानी है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि वो अपने ज़हूर से पहले इस वक्त अभी कहाँ है? तो आइए इस्लामी रिवायात की रोशनी में इस गहरे राज से पर्दा उठा दें। क्या दज्जाल आज हमारे दरमियान मौजूद है, कहीं कैद है, या उसका वजूद अभी हुआ ही नहीं? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। जवाब शायद आपको चौंका दें। इस्लामी अकीदे और मुस्तनिद रिवायात के मुताबिक इसका जवाब है हाँ। जी हाँ, दज्जाल इस वक्त जिंदा और इसी दुनिया में मौजूद है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसकी तफसीलात इससे भी कहीं ज्यादा नाकाबिले यकीन है। और इन्हीं गहराइयों में जाने से पहले अगर आपको ऐसे मौज़ूआत में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस काविश को पसंद जरूर करें। लेकिन इस दावे का सबूत क्या है? आखिर इतनी बड़ी बात किस बुनियाद पर की जा रही है? इसका सबसे ठोस सबूत एक ऐसी मुस्तनिद हदीस में मिलता है जो एक चश्मे-दीद गवाह की नाकाबिले यकीन कहानी बयान करती है, और उस कहानी को खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सुनाया था। ये हैरान कुन वाकया हजरत तमीम उद्दारी रजी अल्लाह अन्हो का है, जो पहले ईसाई थे और बाद में मुसलमान हुए। वो अपने साथियों के साथ एक समुद्री सफर पर थे कि एक शदीद तूफान में फंस गए। पूरे 1 महीने तक वो समुद्र में भटकते रहे। आखिरकार उनकी कश्ती एक अनजान जजीरे पर जा लगी। वहां उनका सामना एक बहुत ही अजीब बालों से ढकी मखलूक से हुआ जिसका नाम जस्सासा था। उस मखलूक ने उन्हें एक खानगाह यानी एक इबादत गाह की तरफ इशारा किया। जब वो अंदर गए तो देखा कि एक देव हैकल शख्स भारी भरकम जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उस कैदी ने इनसे कुछ सवालात किए और फिर ये चौंका देने वाला इंकिशाफ किया कि वही मसीह दज्जाल है। जब हजरत तमीमुद्दारी मदीना पहुंचे और ये पूरा माजरा सुनाया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर इस वाक़े की तस्दीक फरमाई। तो जब ये साबित हो गया कि वो जिंदा और कैद में है तो जहन में फौरन अगला सवाल आता है, आखिर वो कौन सा जजीरा है, वो कहाँ छुपा हुआ है? चलिए देखते हैं कि अहादीस की रोशनी में हमें उसके ठिकाने के बारे में क्या इशारे मिलते हैं। हदीस हमें कुछ बहुत अहम इशारे देती है। पहला, वो समंदर में किसी जजीरे पर कैद है। दूसरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि वो उस सिमत में है। इसी बुनियाद पर कुछ उलमा ने बहीरा अरब या उससे आगे के इलाकों का अंदाजा लगाया है, लेकिन याद रहे ये हतमी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इल्मी तशरीहात हैं। और सबसे अहम बात यह है कि उसके मकाम को एक राज रखा गया है। इसका सही और कती इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, और शायद इसमें हिकमत यही है कि इंसान जगह ढूंढने की बजाय अपनी तैयारी पर तवज्जो दे। तो फिर उसकी ये कैद खत्म कब होगी? वो कौन से हालात होंगे जब वो आजाद होकर दुनिया के सामने आएगा? आइए आखिरी जमाने की इस अजीम पेशगोई को समझते हैं। रिवायात के मुताबिक दज्जाल का ज़ुहूर एक ऐसे वक्त में होगा जब दुनिया अखलाकी तौर पर बिल्कुल गिर चुकी होगी, जब जुल्म और नाइंसाफी का दौर दौरा होगा, दीन का इल्म कम हो जाएगा और लोग खुदा को भूल बैठेंगे। उस तारीख दौर में उसे अल्लाह के हुक्म से निकलने की इजाजत मिलेगी। हदीस के मुताबिक इसका ज़ुहूर मशरिक में खुरासान से होगा, जो आजकल के ईरान अफगानिस्तान का इलाका है। इसके पास ऐसी ताकतें होंगी जिनसे वो लोगों को गुमराह करेगा। वो पूरी दुनिया में घूमेगा, लेकिन 2 शहर इसके फितने से हमेशा महफूज रहेंगे, मक्का और मदीना, जिनकी हिफाजत फरिश्ते कर रहे होंगे। लेकिन इस अंधेरे का खात्मा कैसे होगा? पेशगोइयों के मुताबिक जब दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा, तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के सफेद मीनार पर नाजिल होंगे। वो उसका पीछा करेंगे और फलस्तीन में बाबुल लद के मकाम पर उसे अपने नेज़े से कत्ल कर देंगे। ये हक की बातिल पर हतमी और फैसला कुन फतह होगी। ये सब जानने के बाद सबसे अहम सवाल ये है कि हम खुद को तारीख के इस सबसे बड़े फितने से कैसे बचा सकते हैं। खुशकिस्मती से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके लिए एक मुकम्मल हिफाजती लाइहा अमल भी अता फरमाया है। इस फितने से बचाव के लिए 4 कलीदी इक़दामात हैं। पहला, हर जुमे को सूरतुल कहफ की तिलावत और खास तौर पर इसकी पहली 10 आयात को याद करना। दूसरा, हर नमाज के आखिर में दज्जाल के फितने से पनाह मांगने की दुआ करना। तीसरा, दीन का इल्म हासिल करना ताकि धोखे को पहचाना जा सके। और चौथा, अपने ईमान को मजबूती से थामे रखना। वो दुआ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह, मैं मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। तो आइए इस सारी अहम गुफ्तगू के कलीदी नुकात को एक बार फिर दोहरा लेते हैं ताकि ये हमारे जहनों में अच्छी तरह बैठ जाएं। खुलासा ये है, दज्जाल का वजूद एक हकीकत है जिसकी तस्दीक मुस्तनद हदीस से होती है। वो इस वक्त जिंदा और एक खुफिया जजीरे पर कैद है।
اس کا ظہور قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگا اور اس کے فتنے کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ آخر میں یہ سارا علم ہمیں گہرے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے، یہ جاننے کے بعد کہ تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش آنے والی ہے، ہم انفرادی طور پر اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔